हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मदद मांग ली। नवाज शरीफ ने कहा तहरीके अदम एतमाद साजिश है, सेनेट इलेक्शन रुकवाने कुछ किया जा रहा है। पार्टी सदर की हिदायत पर वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कोयटा पहुंच गए। लगता है नवाज शरीफ नहीं चाहते कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। ये सवाल भी किया, क्या हुकूमत को फिक्र है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या कोई वफाकी वजीर बलूचिस्तान गया? इमरान खान इलेक्शन लड़ने समेत तमाम सियासी फैसले बुशरा मानिका से पूछ कर करते हैं। वो बहुत पहुंची हुई खातून है। फवाद चौधरी का इंकशाफ। पता उसने शादी की है नहीं की है, ये जाती उनका मसला है। सो इसलिए अगर उन्होंने शादी की है तो अच्छा काम किया, किसी को क्या शिकायत है भाई। अगर नहीं की है तो नहीं की। इमरान खान ने शादी की है तो अच्छा काम किया। शेख रशीद का मौक़िफ़, कहा मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। अजीजिया और दीगर केसेस के तमाम चोर जल्द सलाखों के पीछे होंगे। क्या मुल्क की मईशत धरनों से सब इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता? दुश्मन और अग़ियार ललकार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कराची की मोबाइल मार्केट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस की फायरिंग से डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलिस्तानी जौहर में शहरी ने लुटेरों पर कार चढ़ा दी, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। महबूजा कश्मीर के अवाम पाक बांदीपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ दिया। भारतीय फौज ने 4 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सख्त गिर अस्करी रवैया अमन की राह में रुकावट है। साबिक भारतीय वजीर खजाना चिदंबरम की तनकीद। चिदंबरम के पिट्ठू हैं बीजेपी का रद्द-ए-अमल। Hundreds of millions of dollars. अमरीकी सदर होश के नाखून ले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। खुसूसी इदारिये में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान को जाने वाली भी लम्हे बंद कर सकता है। इमदाद की बंदिश से पाकिस्तान चीन के करीब होगा। खित्ते में चीनी असर रसूख भी बढ़ेगा। कराची में लियाकताबाद फ्लाईओवर पर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासी पिंडाल सजाएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने नवाज शरीफ से मदद भी मांग ली है। नवाज शरीफ ने तहरीके अदम एतमाद को साजिश करार दिया है और साथ ही कहा एक सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए किया जा रहा है। नवाज शरीफ की हिदायत पर वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कोयटा पहुंच गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से भी बात करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त वजीर आला बलूचिस्तान ने शरीफ से मदद मांग ली है और नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर को हिदायत की कि वो कोयटा
के मामलात को संभालने की कोशिश करें। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त सनाउल्लाह ज़हरी मुश्किल सूरत हाल से दो चार दिखाई देते हैं और इसीलिए अब मदद के लिए वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कोयटा पहुंच गए हैं। सूबाई हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। खालिद, बताइएगा क्या हलचल है, क्या एक्टिविटी चल रही है इस वक्त सूबे में? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद सियासी हलचल रोज बरोज बढ़ती जा रही है और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पे अपने नून लीग के जो अरकान हैं, जो जब से उनकी बागियों में इजाफा हुआ है तो वज़ीर आला मुश्किलात में इजाफा हुआ, जिसके बाद उन्होंने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से नवाज शरीफ ने नोटिस लिया और खुर्रम दस्तगीर गुज़िश्ता रोज कादर बलोच कोयटा पहुंचे थे और आज खुर्रम दस्तगीर कोयटा पहुंचे हैं। याकूब नासिर के घर पे फातह खानी उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला को बचाने नहीं है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है जिसमें वो अपना बलूचिस्तान आने का मकसद बयान करेंगे। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि खुर्रम दस्तगीर क्या सरफराज बुगटी और उनके साथ जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सालसी कराने की? इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद में दस्तखत किए हैं और तहरीक अदम एतमाद लाए हैं और वो तकरीबन उनके खुफिया राब्ते एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन मरकज से आने वाले जो रहनुमा हैं अब तक उनकी दस्तगीर समेत किसी से भी मुलाकात नहीं आई, उन्हें मनाने में अब तक कामयाब हो सके। अच्छा, ये बताइएगा सरफराज बुगटी के साथ इस वक्त कितने अरकान की हिमायत है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? सरफराज बुगटी का जो ग्रुप है उनका ये दावा है कि उनको 40 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है, जो अक्सरियत साबित करने के लिए काफी है और वो उसे असम्बली इजलास में साबित भी करेंगे। अच्छा, ये जिस फुटेज इस वक्त देख रहे हैं, बताइएगा उन 40 अरकान में से यहाँ पर उनमें से कुछ लोग मौजूद हैं? जी, सरफराज बुगटी का कहना था कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो जो लोग हमारे साथ नहीं है वो भी हमारी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अपोजिशन लीडर ने भी आज ये वाज़ेह किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी, इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि नून लीग के अरकान ने खुद ये तहरीक अदम एतमाद लाए हैं, इसलिए नून लीग अपने अरकान को संभाल नहीं सकती तो अपोजिशन उनका साथ कैसे? खालिद, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शादी से मुतालिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तन्हाई फिर सताने लगी और उन्होंने अपने रूहानी मुर्शिद बुशरा मानिका को शादी की पेशकश कर दी है। कप्तान तीसरी शादी का लड्डू खाने के लिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 60 साल मेरी उम्र हो गई है, ये शादी आप पूछें कोई 30 साल, मेरी आधी उम्र 30 साल होती तो तब पूछते। शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो पछताए, लेकिन जब इसका जिक्र आए तो चाहे आम शख्स हो या अवामी लीडर, चेहरे पे शर्म सी आ जाए। 60 साल मेरी उम्र हो गई है, ये शादी आप पूछें कोई 30 साल, मेरी आधी उम्र 30 साल होती तो तब पूछते। इमरान खान का ये अंदाज दूसरी शादी था। जब पूछा गया कि क्या नए जीवन साथी चुनने का कोई इरादा है तो कप्तान ने खुद को उम्र का बहाना बनाकर बचाया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद रेहाम खान के साथ अपना घर बसाया। भी सख्त सर्दी की लपेट में है। बर्फबारी और तूफानी हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी ने अमेरिका और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक पर कपकपी तारी कर दी। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान बॉम्ब साइक्लोन के बाद यकबस्ता हवाओं का राज है। मैनहट्टन, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट समेत कई रियासतों में अब तक 18 इंच बर्फ पड़ चुकी है। माउंट वाशिंगटन में दर्जे हरारत -38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वर्मोंट में -18 और बोस्टन में -11 रहा। बर्फबारी और लाखों अफराद बिजली से महरूम, जबकि मुतादिद गाड़ियां भी फंस गई हैं। उधर जॉन ऑफ कैंडी एयरपोर्ट पर के 2 जहाज भी आपस में टकरा गए। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परवाज मंसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चीन में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हाईवेज बंद होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। अमेरिका में बर्फ के गोलों ने हर शय को मुंजमद कर दिया। जहां बर्फानी तूफान ने झील, दरी
रेलवे स्टेशन, पार्क, घर को सबको बर्फ की चादर से ढक दिया है। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी तो मफलूज है, लेकिन जानवर बर्फबारी के मज़े ले रहे हैं। घोड़ा बर्फ में लोटपोट हो गया तो कुत्ते ने स्केटिंग के मज़े लिए। बिल्लियों की शरारतें भी अपने उरूज पर हैं। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासत की, जहां पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुश्मन और हैं क्या धरनों ने मुल्क की मईशत को संवारना है। वो लाहौर में उलमा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। दुश्मन जो है वो हमें ललकार रहे हों और हमें शदीद धमकियों का निशाना बना रहे हों, नताइज भुगतने का पैगाम दे रहे हों, और हम मुल्क के अंदर हम खुद चाहते हुए ना चाहते हुए इस मुल्क के अंदर अगर इंतशार पैदा हो तो वो कौमी खिदमत नहीं, वो तो फिर गैर और दुश्मनों के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है। क्या धरनों ने क्या इस मुल्क की मईशत को संवारना है? क्या धरनों ने पाकिस्तान के अवाम को अब मजबूत करना है? अगर धरनों ने ये काम करना है तो धरने कर लेते हैं ताकि गुर्बत भी खत्म हो जाए, नाइंसाफी भी खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर जो हैजानी कैफियत है वो भी दफन हो जाए। शहबाज शरीफ की तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन शेख रशीद ने एक बार फिर आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की पेशगोई कर दी। कहा मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है, आवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। अजीजिया और दीगर केसेस के तमाम चोर पकड़े जाएंगे। नवाज शरीफ की सियासत को जल्द पट्टा डालने जा रहा हूं, वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, करप्ट, डिसऑनेस्ट और नवाज शरीफ की सियासत को पट्टा डालने जा रहे हैं। और 10 फरवरी तक अहम तारीखें हैं। 10 जनवरी से 10 फरवरी तक इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये हुदैबिया के चोर, LNG के चोर, ये पनामा के चोर, ये अल-अजीजिया के चोर, ये स्टील मिल के चोर, ये मनी लॉन्ड्रर, सब इंशाअल्लाह ताला जेलों के पीछे होंगे। थैंक यू। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मंगल ने कहा है कि उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, पार्लियामेंट के जरिए हुकूक हासिल करना चाहते हैं। आगाज हुकूक के बलूचिस्तान एक खैरात थी, उन्हें हक चाहिए। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब आगाज कर रहे हैं बलूचिस्तान के हुकूक का, आगाज हुकूक के। यहाँ पे कोई कौम नहीं बसती थी, इस सूबे में लोग नहीं बसते थे, उनके कोई हुकूक थे ही नहीं। जो अब 70 सालों बाद आप बुनियाद रख रहे हैं अपने जरिए से, अपने उस नारे के जरिए से अब आगाज कर रहे हैं। मुझे उस भी आगाज हुकूक के बलूचिस्तान से मैं उसको एक खैरात और एक ज़कात समझता हूँ। कौमें ज़कात और खैरात पे जिंदा नहीं रहती, कौमें हक के हुसूल के बाद जो है जिंदा रह सकती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक कौमी जमहूरी पार्टी, हम पार्लियामेंट के जरिए भी अपने लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए उनके